अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली मरतबा हमने ऑक्सफोर्ड नामी फ़लस्तीनी इमदादी थैलों के अंदर जो गोलियां पाई गई थी उसका खुलासा किया था। इस बार हम एक नया मजमून लेकर सामने आए हैं जो फ़लस्तीनियों से मुताल्लिक है। फ़लस्तीनियों के ऊपर इमदादी कैंपों के द्वारा इमदाद लेते हुए गरीब फ़लस्तीनियों, निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर इसराइली फोर्सेस की गोलियों की बौछार कितनी मरतबा हुई है। साबिक कंट्रैक्टर है जिसने उस फौज के साथ काम किया है, उसने अपने साथियों की और उन कैंपों की हकीकत को खोल कर रख दिया है। आपके सामने ये सारी चीज़ें हम एक एक करके रखेंगे। गजा में इसराइल और अमेरिका की हिमायत से चलने वाले इमदादी मरकज़ के एक साबिक सिक्योरिटी कंट्रैक्टर ने BBC को बताया है कि उन्होंने बारहा अपने साथियों को ऐसे भूखे फ़लस्तीनियों पर फायरिंग करते देखा है जो किसी तरह से खतरे का बायस नहीं दिखाई देती। साबिक ओहदेदार के मुताबिक इन फ़लस्तीनियों पर फायरिंग में मशीन गन्स का इस्तेमाल भी किया गया था। नाम न जाहिर करने की शर्त पर इस साबिक ओहदेदार ने अपनी गुफ्तगू में दावा किया कि एक मौके पर वॉच टावर यानी हिफाजती टावर पर तैनात एक मुहाफिज ने मशीन गन से महज इसलिए फायरिंग की क्योंकि ख्वातीन, बच्चे और बुजुर्ग अफराद के एक गिरोह की रफ्तार उस वक्त बहुत आहिस्ता थी जब वो इमदादी मरकज से दूर जा रहे। जब इन इल्जामात पर रद्द-ए-अमल जानने के लिए गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन GHF से पूछा गया तो उन्होंने इन बातों की तरदीद करते हुए उन्हें झूठ का पुलंदा करार दिया। BBC को दिए गए बयान में तंजीम ने दावा किया कि GHF के इमदाद की तकसीम के मराकज पर कभी किसी शहरी पर गोली नहीं चलाई। इससे कबल इसराइल ने 11 हफ्तों तक गजा की मुकम्मल नाकाबंदी की, जिस दौरान इलाके में अशियाए खुर्द-ओ-नोश की तरसील मुकम्मल तौर पर रुकी रही। GHF के जरिए फ़लस्तीनियों को इमदाद की तकसीम के निज़ाम को इस वजह से भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है कि उसकी वजह से बड़ी तादाद में लोगों को जंग ज़दा इलाकों से पैदल गुजर कर इमदाद बांटने की मुट्ठी भर मराकज तक जाना पड़ता है। अक़वाम मुत्तहिदा और मुकामी डॉक्टरों के मुताबिक GHF के जरिए इमदाद की तकसीम के आगाज़ के बाद से यानी मई 2025 के बाद से इसराइली फ़ौज ने इमदाद लेने के लिए आने वाले 400 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को हिलाक किया है। इसराइल का दावा है कि इमदाद की तकसीम के इस निज़ाम का मकसद इस बात को यकीनी बनाता है कि आम शहरियों के लिए दस्तयाब ये इमदादी सामान हिमास तक न पहुँच जाए। नाज़रीन, ये थी वो बर्बरियत की दास्तान जो इसराइली फ़ौजियों ने निहत्ते भूखे खाना लेने के लिए जाते हुए भूखे लोगों के साथ में बर्बरियत का मुजाहरा किया। इन्हीं कुछ ही दिनों के अंदर 400 से ज़ायद अफराद इस बर्बरियत का शिकार हो गए। आप अपनी राय ज़रूर रखिए और फ़लस्तीनियों के लिए जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाइए। अपने ज़मीर को ज़िंदा रखिए, कमेंट्स करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब